नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उपाध्यायाणं नमो लोये सवसागुरम्। चर्चा चैतन्य की और चर्चा क्रमांक 3 पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अपना विषय शुरू हुआ है अज्ञान दशा के दो भेद, है ना। तो कल बात आई, जैसे कोई वृद्ध लकड़ी के बिना चल नहीं सकता तो हम कहते हैं ये लकड़ी से चलता है, परंतु चलता किससे है? अपने से। है लकड़ी है। तो उसे चलाती नहीं, है ना। तो ये लकड़ी से चलता है ऐसा कहना व्यवहार नहीं है। कहना इसका नाम व्यवहार और मानना ये मिथ्या मिथ्या है। हम्म, ठीक है। है। अभी देखो, कहना माने भीतर ज्ञान का ऐसा विकल्प चलता है। जो नए होते हैं ना, भी दो प्रकार के होते हैं, वचनात्मक और ज्ञानात्मक। तो ज्ञान के विकल्प को ज्ञानात्मक नय कहते हैं और वचन को वचनात्मक कहते हैं। जो लिखा हुआ है ये वचनात्मक नय है, जो हम सुन रहे हैं समझ रहे हैं ये वचनात्मक है। वो समझ सुन रहे हैं वो वचनात्मक, वो समझ रहे हैं वो ज्ञानात्मक। ठीक है, ऐसा। तो ये आदमी लकड़ी से चलता है तो वो क्या बताता है? देखो, एज इट इज शब्दार्थ लेंगे तो गड़बड़ होगी कि ये आदमी लकड़ी से चलता है ना। तो उसके पैर में लकड़ी लगी है क्या? मतलब अब ये बात क्या इंडिकेट कर रही है कि ये इतना कमजोर है कि खुद से नहीं चल पा रहा, है ना। इसकी वीकनेस है तो इसको लकड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है। परंतु चलेगा कौन? के आदमी। लकड़ी तो चलाएगी नहीं, तो भी कहते हैं लकड़ी से चलता है। इसका नाम व्यवहार न होता है। मतलब व्यवहार ने मतलब ऐसा है नहीं, ये आदमी लकड़ी से चलता है ऐसा है नहीं। सर्वत्र व्यवहार ने ऐसे ही लागू पड़ेगा, ऐसा है नहीं। तो फिर कैसा है कि लकड़ी से जस सहारा लेता है, इसलिए उपचार कर दिया लकड़ी पे कि लकड़ी से चलता है। चलता किससे है? पैरों से। वो कहते क्या है? लकड़ी से। तो कहना व्यवहार है और मानना मिथ्या। ये बड़ी टेक्निकल बात है ये, बहुत, है ना। तो वो क्या बताता है कि वह इतना कमजोर है पर लकड़ी उसे चलाती नहीं। ज्ञान इंद्रियों से जानता है तो वो ज्ञान इतना कमजोर है कि उसको इंद्रियों की सहायता की जरूरत पड़ती है, परंतु इंद्रियां जनवाती नहीं। इंद्रियां जानने में कोई हेल्प करती नहीं। आत्मा इंद्रियों से जानता है ऐसा कहना व्यवहार है और इंद्रियों से जानता है ऐसा मानना मिथ्या तो है। निश्चय क्या है? निश्चय है कि आत्मा ज्ञान से ही जानता है। इंद्रियों की प्रेजेंस होने के काल में भी, लकड़ी की प्रेजेंस होने के काल में भी आदमी चलता तो अपने पैरों से ही है। उसकी कमजोरी को इंडिकेट कर रहा है बस। ऐसे ही इंद्रियों से जानने के काल में ही जानता तो ज्ञान ही है। ठीक है, ऐसे लगाना। जैसे उसमें अगर चलने की कोई शक्ति ही बिल्कुल ना हो तो वो लकड़ी कैसे चलाएगी? वो गिर जाएगा तो लकड़ी कहाँ से उठाएगी? लेकिन उसमें ताकत है अभी चलने की, और उधर लकड़ी का योग है,
अर्थात संयोग है, बस इतना मात्र। लकड़ी का क्या है? योग, संयोग। ऐसी पैरेलल लगाते चलो सिद्धांत में। इंद्रियों का क्या है? योग। इंद्रियों का बना हुआ है संयोग, और जानता ज्ञान से है। बस इतनी बात है, बस इतना मात्र। ये जो इतना भेद और अंतर है, सुनो कितनी गजब की बात कह रहे हैं, ये अकेले जैन दर्शन का गौरव है। कहाँ रखी ये बातें बाहर? कौन मानने तैयार है कि हम आंखों से नहीं जानते? कौन मानने तैयार है? कोई नहीं। और अपने यहाँ भी कोई कम थोड़े ही है। अच्छा बताओ, हमने आंख बंद करी, अब हमें मोबाइल का दिख रहा है? आंख बंद करो, मोबाइल दिख रहा है। आंख बंद करो, जिनवाणी दिख रही है। अब वो आदमी कहाँ चला गया? वो खिड़की पे, वो दूसरी खिड़की पे चला गया। समझ में आ रही है बात? आंख की खिड़की बंद हुई, और इधर वो आदमी भी दूसरी खिड़की पे चला। तो इसने पक्का कर लिया। क्या पक्का कर लिया? देखो खिड़की से ही देखते हैं। आंख बंद करी और अब नहीं दिख रहा, इसका मतलब आंख से ही देखते हैं। कान बंद कर लिए, अब नहीं सुनाई दे रहा, इसका मतलब है कान से ही सुनाई देता। दो कान बंद करो, सुनाई दे रहा है क्या? अब इधर कान की खिड़की बंद हुई, वो उधर आदमी दूसरी जगह चला गया, उपयोग दूसरी चला गया, तो उसको दूसरी जगह का ज्ञान हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये क्या नक्की करता है? मिथ्या दृष्टि, इंद्रियों से ही जानना होता है। समझ आई बात? ऐसा। और लोग तो यही जानते हैं कि ये व्यक्ति तो लकड़ी के सहारे चलता है, और लकड़ी इसको सहारा देती है। लेकिन जैन दर्शन तो खोजी है ना एकदम। क्या है जैन दर्शन? ओपावाइनो राजनीति। ये खोजी प्रवृत्ति जिसकी होती है ना, वो जैन दर्शन में काम कर जाता है। एनालिसिस जो कर पाता है, रटने की बोलने की कोशिश करता है ना, वो यहाँ पार नहीं पा सकता। यहाँ पे एनालाइजर चाहिए। समझ में आ रही बात? पूरी साइंस है, साइंस है ये, साइंस है। क्या बोल रहे हैं? खोजी है ना जैन, लेकिन जैन दर्शन तो खोजी है, एकदम सीआईडी की तरह। तो वो और अंदर जाता है, अंदर जाके देखता है कि अगर इसमें शक्ति नहीं है तो लकड़ी उठा दे इसको, दे दे इसको ताकत। ताकत ही नहीं है पैरों में, और दे दो उसको वॉकर, दे दो, चल जाएगा? नहीं चलेगा। और जब वॉकर से चल रहा है, तब किससे चल रहा है? व्यवहार ने किसी को किसी में मिलाकर कथन करता है। तो फिर ऐसे व्यवहार ने को जिनवाणी में वो स्थान क्यों दिया है? कि व्यवहार ने संयोग की तरफ से ज्ञान कराता है, तो उधर से ही बात करता है। व्यवहार ने क्या करता है? जो अपने द्रव्य गुण पर्याय से बाहर है, भिन्न पर पदार्थ, उनसे तो अभेद करता है। पंचेंद्री जीव, नारकी जीव, मनुष्य जीव, ऐसे बोलता है व्यवहार ने। समझ में आई बात? व्यवहार ने कैसे बोलता है? जो द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से भी बाहर है, भिन्न पर पदार्थों में क्या करता है? अभेद करता है। और जो अभेद वस्तु है उसमें भेद करता है। ख्याल में आ रही है बात? वस्तु अभेद है, और उसमें क्या बोलेगा? आत्मा जानता है, उसमें ऐसा बोलेगा, भेद कर देगा, अभेद में भेद कर देगा, मतलब भेद करके कथन करेगा। और जो भिन्न वस्तुएं हैं उनसे अभेद कथन करेगा। काय के लिए? काय के लिए? संयोगों का ज्ञान कराने के लिए, निमित्त का ज्ञान, पर्पस है उससे, परमार्थ ही सदता है।
ख्याल में आ रही है बात? उससे क्या होता है? परमार्थ ही सदता है। साधने की कला चाहिए, ये कला सीखी जाती है यहाँ पर। ठीक है। जिस समय ये बिल्कुल चलने लायक नहीं रहेगा तो उस समय उसके पास लकड़ी रहेगी, लेकिन वो क्या करेगी? यही स्थिति इंद्रिय ज्ञान की है, इसलिए इसे इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान सचमुच सारा अतीन्द्रिय होता है। लो अब लिखा मिल गया। पर हाँ, इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान क्या होता है? ज्ञान तो सदा अतीन्द्रिय ही होता है। आप तो देखो व्यवहार के कथनों में और परमार्थ कथन में कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। व्यवहार ने किसी अपेक्षा से इंद्रिय ज्ञान कहता है, अतीन्द्रिय ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कहता है। इंद्रिय निमित्त पड़ रही है ना, तो उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कह दिया। है कौन वो? ज्ञान इंद्रिय कैसे हो जाएगा? ज्ञान तो अतीन्द्रिय ही होता है। अमूर्तिक आत्मा क्या, द्रव्य अमूर्तिक, गुण अमूर्तिक, सारी पर्याय अमूर्तिक। अपन कितनी बार चर्चा करते हैं। वो क्रोध भी कैसा है? क्रोध अतीन्द्रिय, क्रोध भी अतीन्द्रिय अमूर्तिक है। क्रोध भी क्यों? पांच इंद्रिय के माध्यम से जैसे आत्मनि जानने में आती है, ऐसे क्रोध जानने में आता है। खट्टा मीठा चरपरा कसैला काला हरा नीला पीला ठंडा गरम रूखा कड़म गरम, ऐसा जानने में आता है? नहीं आता। तो क्रोध भी क्या है? अमूर्तिक। समझ में आ रही है बात? क्रोध भी अतीन्द्रिय है। लेकिन अज्ञानी को डिफरेंस कैसे बताएं? जो ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से पर लक्ष्य करते हुए जो जिसको जान रहा है, वही ज्ञान स्वलक्ष्य पूर्वक आत्मा को जान रहा है। तो दोनों ज्ञान में भेद कैसे डालें? तो एक को इंद्रिय ज्ञान कह दिया, एक को अतीन्द्रिय कह दिया। समझ में आ रही है बात? और जो राग है वो भी अमूर्तिक है, वीतरागता भी अमूर्तिक है। तो राग और वीतरागता में अंतर कैसे डालें? तो उसको इंद्रिय सुख कहते हैं, इसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। दोनों अतीन्द्रिय। सुख भी कैसा है? अतीन्द्रिय। आइसक्रीम खा के जो अच्छा अच्छा लग रहा है, वो अच्छा अच्छा कहाँ पे लग रहा है? अच्छा अच्छा आइसक्रीम कितनी अच्छी है, ठंडी ठंडी और बहुत अच्छी लग रही है। तो ये अच्छी किधर में लग रही है? किधर में? जिह्वा आ- इंद्री को लग रही है, आत्मा में, आत्मा में। आत्मा को लग रही है। कहाँ पे लग रही है? कि ज्ञान। ज्ञान को लग रही ठीक है, कि है। श्रद्धा को लग रही है, कि चारित्र को लग रही है? कहाँ पे लग रही है? ज्ञान के पर्याय में लग रही है। ज्ञान की पर्याय में तो ठंडे का ज्ञान हो रहा है, मीठे का ज्ञान हो रहा है। और जो लगना जिसको बोलते हैं अच्छी लग रही है, वो राग का काम है, अच्छा, राग का ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान का काम तो जानने का है, अच्छा बुरा ज्ञान का काम नहीं। अच्छा लगना वो चारित्र की विकारी पर्याय, और आत्मा का आश्रय होते हुए जो आनंद आ रहा है, वो क्या है? वो चारित्र गुण की शुद्ध परिणति है। और इंद्रियों का लक्ष्य करते हुए जो अच्छा बुरा लग रहा है, वो चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। वो दोनों अमूर्तिक हैं, दोनों अतीन्द्रिय हैं। लेकिन जब जब चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है, तो ये नियम है कि उस समय ज्ञान इंद्रियों से प्रवर्तन कर रहा होता है। तो उस ज्ञान को इंद्रिय ज्ञान कह दिया, और अच्छा अच्छा लग रहा है तो इंद्रिय सुख कह दिया। समझ में आ गई बात? तो डिफ्रेंशिएट क्रिएट करना है ना अतीन्द्रिय में, उसमें सच्चे आनंद में, तो उसको अतीन्द्रिय सुख कह देंगे, इसको इंद्रिय सुख कह देंगे। और इंद्रिय सुख भी वास्तव में क्या है? दुख ही है। वो दुख कम दुख है बस। वो क्या है? कम दुख। कम दुख में क्या लगता है? सुख जैसा। बस वो दुख ही है। दुख भी कैसा है? दुख, दुख भी अतीन्द्रिय है।
ये कहाँ पे होता है दुख? कहाँ पर होता है दुख? वो देखो, देखो सुनना, चोट लगी, हाथ में चोट लगी, तो हाथ दुखी हो रहा है, हाथ में दुख होता है, हाथ को दुख होता है कि नहीं? हाथ को खून निकल गया तो दुखी कौन हो रहा है? हाथ। चाहते कि उनके पर्याय में दुख हो, दुख महसूस हो। समझ में आई बात? हम्म। अच्छा, आत्मा दुखी हो रहा, आत्मा, त्रिकाली दो परमात्मा दुखी होता है? नहीं। न ध्रुव दुखी हो रहा और ना हाथ दुखी हो रहा, हम्म। तो ये दुखी कौन हो रहा? ये पर्याय। मोह से, मोह कारण, मोह से मिथ्या श्रद्धा और हम्म। चारित्र गुण की विकारी पर्याय, इस है, चारित्र गुण की विकारी पर्याय में दुख उत्पन्न दुख होता है। है मोह से। ना आत्मा दुखी हो रहा, ना हाथ दुखी हो रहा, ना शरीर दुखी हो रहा, ना आत्मा दुखी हो रहा, और दुख उत्पन्न हो रहा है। और हाथ में लगने वाली चोट मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा से बाहर है। मेरे हम्म। द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं हुआ, बाहर बाहर हुआ, और ये क्या समझता है मुझे हो गया, इधर से दुख आता है। तो वो दुख कैसा है? इंद्रिय के अतीन्द्रिय? अतीन्द्रिय दुख, अतेंद्रिय, अतेंद्रिय दुख। अतीन्द्रिय सुख, सब हम्म। अतीन्द्रिय है। समझ में आ रही है बात? हम्म। दुख की फीलिंग कहाँ हो रही है? दुख, ऐसे कोई बोलता है ना, देखो गजब की आत्मा बात, है। सुनना जरा, बच्चे को चोट लगी, हम्म। है ना, तो वो भी अपने को देह जानता है, तो उसकी पर्याय में दुख उत्पन्न हो रहा है। हम्म। तो उसका तो यहाँ पे परिणमन है, शरीर में परिणमन है ना। और जो माँ है उसको तो शरीर में कोई परिणमन भी नहीं हुआ, हम्म। और वो भी दुखी कभी हो रही। बहुत दुखी है, हाँ जी। उसको तो चोट नहीं लगी है हाथ में, उसको दुख मोह किधर है। से आ रहा है? मोह, वही मोह चोट तो है नहीं उसका। लगी, इसके तो हाथ चाहते में विकार चोट है। लगी, इधर तो चोट भी नहीं लगी। समझ में आ रही है? हम्म। अब ये सोच, अपन ये कहते हैं चोट लग जाए और दुख नहीं हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। अरे चोट नहीं लगी है और दुखी हो रहा है, ऐसा तो दिख रहा है ना। माँ को तो चोट नहीं लगी है, ये क्यों दुखी हो रही है? ऐसे ही मोह मिटा और राग मिटा और चोट लग गई और दुख नहीं हो रहा। बिना चोट लगे दुख हो सकता है, तो चोट लगने पर सुख भी हो सकता है। समझ आई बात? उल्टा कर दो इसका। अब जो चोट का वेदन, वेदन करना, वेदन जानना, है ना, वहां हो रहा है, माँ को वो वेदन हो रहा है, माँ को नहीं हो नहीं हो रहा। रहा, नहीं हो रहा। तो भी दुखी है। क्यों? हम्म। मेरे बेटे को लगी है। मोह है। समझ आ गई राग है। बात? हाँ जी। बहुत ये सुंदर जी। तो दुख हमेशा किसका होता है? दुख हमेशा मोह का मोह से होता है। हम्म। जहां मोह नहीं वहां दुख नहीं, हम्म। सुख भी वैसे ही। ऐसा। ख्याल में आ रही है बात? अब हम्म। देखो, उसी उसी पुत्र से कोई झगड़ा हो जाए, उससे हम्म। राग टूट जाए, मोह है अभी, लेकिन राग टूट गया, तो दुख नहीं होता। हम्म। भले ही वो द्वेष रूप है तो दुख ही वहां पर। हम्म। ख्याल में आ रही है बात? हम्म। तो ये समझना चाहिए, ये सारा कार्यक्रम किसका है? ये मोह राग द्वेष का कार्यक्रम है सारा का सारा। बहुत सुंदर जी। ऐसा समझना चाहिए। ठीक है। हम्म। हम्म। अब देखो क्या कह रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान एक भी प्रश्न। वास्तव में अतीन्द्रिय है। हाँ बोलिए। अ, जैसे वेदन की हमने बात कही ना, तो वेदन का सामर्थ्य भी सभी जीवों में अलग अलग पाया जाता है, एक ही चीज का भी। तो उसका संबंध किससे होता है? देखो, अब वेदन का भी सामर्थ्य समझो, मैंने अभी चर्चा की थी ना, हम वेदन में कंफ्यूज्ड हैं। वेदन का सर्वज्ञ भगवान की जो वोकेबुलरी है ना, डिक्शनरी, वो अलग है और लौकिक अलग है। हम वेदन को लौकिक में दुख समझते हैं, बहुत वेदना हो रही है, बहुत वेदना हो रही है, बहुत दुख हो रहा है।
जिनवाणी में वेदन का अर्थ होता है जानना। तो जानने की सामर्थ्य सबकी अलग अलग है, सब अपने अपने क्षम से जानते हैं, जिसको जितना क्षम है उस अकॉर्डिंगली जानना होता है। अब आप जिसकी बात कर रहे हो, है ना, कि जैसे जैसे घर में 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, तो 10 लाख रुपए का नुकसान हुआ, ये घर में 4 मेंबर है तो चारों को पता चल रही कि 10 का नुकसान हुआ, 10 लाख का, 10 लाख का, 10 लाख का, सबको ज्ञान एक जैसा हुआ, लेकिन दुख सबको अलग अलग है। तो वो दुख सबको अलग अलग मतलब वो चारित्र गुण की पर्याय में कितनी तीव्रता मंदता है। जिसको चारित्र गुण की तीव्र कषाय उत्पन्न होगी वो बहुत ज्यादा दुखी होगा, जिसको मंद होगी वो उसको मंद होगा, जिसको और मंद होगी और मंद होगा, और किसको भेदियान होगा उसको दुखी नहीं होगा। कंडीशन एक समान। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा सब जगह लगाना। 4 लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, चारों को एक जैसा सुख नहीं हो रहा। किसी को बहुत आसक्ति है तो वो कह रहा बहुत दिन बाद मिली, बहुत दिन वाली, कितनी अच्छी, कितनी अच्छी, कितनी अच्छी। और जितनी तीव्र कषाय होगी, और किसी को कषाय की इतनी मंदता है, आसक्ति भी कम है, और उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जानना एक समान हो रहा है सबको। ख्याल में आ रही है बात? तो ये दो चीजें काम करती हैं, ज्ञान और राग, ज्ञान और राग, ज्ञान और राग। अज्ञानी ज्ञान और राग के बीच में भेद नहीं डाल पाता। ये पहले भी चर्चा हो गई, क्यों? उनका जो ओरिजिन पॉइंट है ना, आधारभूत भगवान आत्मा एक ही है। तो ज्ञान में ज्ञान भी जानने में आता है और ज्ञान में राग भी जानने में आता है, दोनों ही जानने में आ रहे हैं। तो ये भेद नहीं डाल पाता कौन सा तो ज्ञान है और कौन सा तो राग। तो मिक्स कथन भी चलते हैं और मिक्स जानता भी है। ख्याल में आ रही बात? जबकि जानना अलग है और चारित्र की पर्याय अलग, राग अलग, ऐसा। क्लियर? और ये दोनों का बहुत निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उलट भी जाती है बात पूरी की पूरी। क्या उलट जाती है? जो पर द्रव्य का भोग कहा जाता है ना, होता तो है नहीं, वो जानने को ही भोग कह रहे हैं, फिर से लगा लेना। जितने भी ये शब्द हैं सब जानने से रिलेटेड हैं। आत्मा ज्ञान जानेगा कि भोगेगा, जानेगा कि करेगा। तो जो जान रहा है ना, जानने के साथ में जो राग है तो कह रहे भोग रहा है। ख्याल में आई बात? और सुनो, भोग भी कैसा होता है, राग भी कैसा होता है। ज्ञान की जितनी निर्मलता है, ज्ञान में जितनी निर्मलता है उतना भोग अच्छा होता है। और जितनी निर्मलता कम है उतना भोग कम होगा। उसी एंगल से समझना, भोगता नहीं है ये स्टैंड रखना, जहां से भोग कहा जाता है। जैसे आप अच्छे से रसगुल्ला खा रहे, कोई बातचीत नहीं, सब बढ़िया है, तो ज्ञान एकदम शांत है ना, रसगुल्ले का स्वाद उतना ही अच्छा आएगा, जानना भी उतना अच्छा, तो उसका आनंद भी उतना ही अच्छा, राग भी उतना ही। ठीक है? और वो मुंह पर रखते रखते खबर आ गई, कोई ऐसी बैड न्यूज आ गई, अरे वो सो एंड सो मर गया। अब बोलो रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है? जिब्या पे ही रखा है। ख्याल में आ रही बात? ज्ञान में क्या हो गई, तरल तरंग, चंचलता हो गई। अब चंचलता में, अब वो पत्नी बोल रही है एक रसगुल्ला और रख दे, उठा के फेंक दी प्लेट, तुझे रसगुल्ला की पड़ी है। समझ में आ रही बात? क्यों? अब वो आनंद कहाँ चला गया इसमें से? अभी तो तुम कह रहे थे इतने दिनों से रसगुल्ले नहीं बनाए, तो अभी तो बहुत मजे आ रहे हैं रसगुल्ला खा के, बहुत मजे, अब कहाँ चला गया मजा? तो दो चीजें एग्जिस्ट होती है वहां पे, ज्ञान और राग। कभी ज्ञान को राग से आरोपित करते, कभी राग को ज्ञान से आरोपित करते हैं, रहती है एग्जिस्ट, दोनों चीजें करती हैं। जिसको भी हम कह रहे हैं ये आइसक्रीम का मजा है, रसगुल्ले का मजा है, मंदिर का मजा है, भक्ति का मजा है, स्वाध्याय का मजा है, सब जगह दो चीजें हैं, हर जगह।
ठीक है, चलो क्या बोल रहे हैं, इंद्रिय ज्ञान भी वास्तव में अतीन्द्रिय है। देखो कितना स्पष्ट है। ऐसा यहाँ ज्ञान से बात चल रही है, अपन ने सुख पे भी घटित कर दिया। क्या घटित कर दिया? सुख भी इंद्रिय सुख होता ही नहीं दुनिया में। व्यवहार ने के कथन इतने हैं, उनसे अपना पर्पस साध लेना बस। वैसा ही मानोगे तो मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। क्या? ये तो इंद्रिय ज्ञान है, ये तो इंद्रिय ज्ञान है, ये तो इंद्रिय सुख है। ख्याल में आई बात? तो क्या बोल रहे हैं, अब अतीन्द्रिय के दो रूप हैं, एक इंद्रिय और एक अतीन्द्रिय। मुमुक्षु, ये क्या कहा बाबूजी? पहले तो अज्ञान दशा के दो भेद बताए। एक भेद ये बताया कि इंद्रिय ज्ञान के सहारे वाला, और दूसरा कौन सा अज्ञान है, अधूरी बात रह गई ना उधर की। उन्होंने बोला अज्ञान दशा के दो भेद, तो एक की बात हुई, अब दूसरा क्या है? तो कह रहे हैं इंद्रिय का सहारा वाला माने इंद्रिय के होने पर जो होता है, बस मात्र, बस इतना मात्र। अपन जो सहारा, तो खैर कह सकते हैं सहयोग, सहारा कहो, सहयोग कहो, निमित्त कहो, बहुत सारे इंद्रिया क्या है, इंद्रिया सपोर्टिव कह दो, जैसे कि बहुत सारी शब्द दे सकते हैं। इत्यादि सारे शब्द आगम में आते हैं, पर कोई सहारा नहीं है। एग्जाम्पल दिया था ना अभी, आंख बंद करो, मोबाइल दिख रहा है, उसे उल्टे अर्थ निकालते हैं। ये पक्का करने के लिए हम आंख से ही देखते हैं। ख्याल में आई बात? अब ज्ञान की, अब ये योग्यता से देखेंगे ना, सर्वज्ञ भगवान ने योग्यता बताई है। सर्वज्ञ भगवान ने अभी यहाँ पे बोला ना, अंदर जाके देखते हैं एनालिसिस करके, कि जिस समय आंख बंद हुई उस समय आंख संबंधी तो ज्ञान नहीं हुआ। तो ये कैसे सिद्ध किया जाए कि हम आंख से नहीं देखते? पॉइंट समझ में आ रहा है? उल्टा प्रश्न है ना, काउंटर क्वेश्चन है, कि जब आंख बंद हुई तो आंख वाला ज्ञान तो नहीं हुआ, तो कैसे सिद्ध होगा कि आंख से नहीं देखते? तो ये वाली बात कैसे पता चलेगी? सर्वज्ञ भगवान से पता चलेगी या युक्ति से पता चल जाए? कैसे पता चलेगी? कि सर्वज्ञ भगवान ने क्या बताया, गजब की बात बताई है। निमित्त सदा अनुकूल होता है, परंतु कार्य सदा ही उपादान से होता है। अब ज्ञान की पर्याय में कौन सा कार्य होना है? ज्ञान की पर्याय में क्या जानने में आना है? कि मोबाइल, कि जिनवाणी, है ना? तो इसमें निमित्त कौन बनती है? कि आंख। अब ज्ञान की पर्याय में जब दूसरा विषय बनने की योग्यता आएगी, तो अपने आप आंख बंद हो जाएगी, दूसरी खिड़की पे पहुंच जाए, तो दूसरी इंद्री निमित्त बन जाए। क्या बोला? समझ में आ रही है? तो उपादान इंपॉर्टेंट कौन है? उपादान किसका है? कि ज्ञान में कब किस समय क्या जानने में आता है। अब आंख संबंधी ज्ञान नहीं होना, आंख संबंधी ज्ञान नहीं होना, तो आंख की खिड़की खुली रहे कि चाहे बंद हो जाए। और जिस समय इसने बंद की, तो उसको क्या लगेगा कि देखो मैंने बंद की और मुझे ज्ञान नहीं हुआ आंख वाला। इसी का नाम तो मिथ्यात्व है, और क्या? ये अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं कर रहा, अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार नहीं कर रहा, अपने ज्ञान में बनने वाले ज्ञेयाकार को स्वीकार नहीं कर रहा, उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर रहा, और पराधीन रहना चाहता है, वस्तु स्वरूप स्वतंत्र है। ख्याल में आ रही है? निमित्त सदा अनुकूल होते हैं। कोई बोले कि बीज सदा अपने उपादान से अंकुरित होता है, तो अब मिट्टी की जरूरत नहीं ना। तो या तो निमित्त से कार्य मानेंगे, नहीं तो निमित्त के बिना ही मानेंगे।
क्या बोला? या तो हम ये मानेंगे कि निमित्त से होता है, ये बोलो देखो बीज अंकुरित हुआ तो बिना मिट्टी के नहीं हो सकता। तो उसको तर्क दिया कि मिट्टी तो, हमने 5 बीज डाले, मिट्टी तो उपस्थित थी, 2 बीज अंकुरित हुए, 3 तो अंकुरित नहीं हुए, तो मिट्टी ने क्या सपोर्ट करा? अगर किसी बीज में अंकुरण होने की योग्यता ही नहीं है तो मिट्टी क्या करेगी? और किसी बीज में अंकुरित होने की योग्यता है तो मिट्टी क्या करेगी? दोनों केस में मिट्टी क्या करेगी? तो साफ फिर मिट्टी रहने दो, ऐसी यहीं पर डाल दो पत्थर पे, जब मिट्टी कुछ नहीं करती तो भगवान क्या बता रहे हैं? निमित्त भी होगा, उपादान भी होगा, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होगा। नहीं होगा, पातन से ही होगा। बात तो ये हमारा भीत, ये उन्होंने बोला ना, अंदर घुसकर खोजी प्रवृत्ति, खोजी, ये हमारा जैन दर्शन है। निमित्त निमित्त तो अन्यमति भी कहते हैं, लेकिन पता ही नहीं है निमित्त। सब कौन नहीं, निमित्त शब्द कौन नहीं बोलता, लेकिन निमित्त का वास्तविक स्वरूप कहीं है ही नहीं, इधर ही है, खोजी प्रवृत्ति से। आप एनालिसिस करो, आप पता चलेगा। आंख बंद होने पर वो आंख वाली उपादान योग्यता ही नहीं थी। एक होते हैं सद्भाव रूप निमित्त, एक होते हैं अभाव रूप निमित्त। दर्शन मोहिनी का कर्म का अभाव निमित्त पड़ता है सम्यक दर्शन होने में, वो अभाव रूप भी निमित्त कहलाता है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो क्या कह रहे हैं कि इंद्रियों का सहारा, ऐसे शब्द आगम में आते हैं, पर कोई सहारा नहीं है, क्योंकि निगोदिया का ज्ञान भी बिल्कुल निरपेक्ष है। भले ही वो अक्षर के अनंतवे भाग है, लेकिन वो बिल्कुल एकदम निरपेक्ष है। देखो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इधर ज्ञान की पर्याय में योग्यता ही इतनी है, एकदम हीन जानने की, स्पर्शन इंद्री के माध्यम से जितना ज्ञान होता हो बस उतना ही। अक्षर का अनंत भाग, अक्षर पता किसको कहते हैं? ये ABCD अक्षर का अनंत भाग नहीं। अक्षर मतलब केवल ज्ञान, केवल का ज्ञान का अनंत भाग, ये होता है अक्षर का अनंत भाग। समझ आई बात? केवल ज्ञान में जितना जाना जाता है उसका उसका अनंतवां भाग, डिवाइडेड बाई अनंत, इतना सा ज्ञान होता है। तो जब इतना सा ज्ञान हो तो ज्ञानावणी कर्म का क्षयोपशम कितना होगा? निमित्त रूप से बहुत ज्यादा, उतना ही कर्म का उदय तीव्र होएगा। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ज्ञानावणी कर्म का निमित्त उदय बहुत तीव्र, और इधर अक्षर के अनंत में भाग जितना ज्ञान, अल्प ज्ञान की पर्याय तो कर्म का उदय बहुत तीव्र। स्टिल स्टिल कैसा ज्ञान है वो, गजब का। इसको पता क्या कहा है धवला जी में? जीवो मंगलम, जीवो मंगलम। कितना ज्ञानावणी कर्म का उदय हो जाए, उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जीव के जानन जानन स्वभाव रूप जो पर्याय है ना, जानन जानन स्वभाव रूप पर्याय, और क्षयोपशम ज्ञान भी ले लो, है ना, उसका नाश नहीं कर सकता ज्ञानावणी कर्म का उदय। कितना कर्म का उदय तीव्र, तीव्रतम उदय आ जाए तो पर्याय को बिल्कुल खलास नहीं कर सकता। पर्याय तो उत्पन्न होगी ही होगी, नहीं तो पता क्या हो जाएगा, कितना बड़ा दोष आएगा, कितना बड़ा दोष आएगा कि ज्ञानावणी कर्म का उदय इतना ज्यादा कि पर्यायी मर गई तो बिना पर्याय का द्रव्य रह जाएगा, जीव भी मर तो कभी होता जाएगा। नहीं। उत्पाद व द्रव युक्तम सत सदा होता है, तो वहां पर्याय तो उत्पन्न होती है हर समय, उत्पाद व वाली, उत्पाद व उत्पाद व उत्पाद व, और उत्पाद व में जानना 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 रहता ही है निगोदिया को भी। और कितना निरपेक्ष है वो उत्पाद व, कि कितना ज्ञानावणी कर्म का तीव्रतम उदय हो, वो जानने को रोक नहीं सकता। और अगर वो रोक दे
तो फिर चीनी में से एक अकेली मिठास हट जाए, चीनी मिठास करना बंद कर दे, बाकी अनंत गुणों की पर्याय होती रहे, बोलो कितने रुपए किलो लोगे? लेंगे नहीं, चीनी खत्म हो गई। हम तो आपको 1 रुपए की 10 किलो दे रहे हैं, चाहिए? जिसमें मिठास ही नहीं, वो काय बात की चीनी? जिसमें ज्ञान ही नहीं बचा, तो वो कैसा आत्मा? तो निगो दिया तो जड़ सिद्ध हो जाएगा। क्या बोला? और भगवान अपने ज्ञान से बता रहे हैं कि भले इसको अल्प ज्ञान है, लेकिन इस अल्प ज्ञान से भी वो सुख दुख को वेद रहा है। क्या बोला? ठंडा गरम हल्का भारी स्पर्शन इंद्री के माध्यम से जो ज्ञान होता है ना, निमित्त से, माध्यम मतलब निमित्त से जो चर्चा ही चल रही है, तो उतना ज्ञान तो उसको होता ही है। अब देखो मजबूरी, व्यवहारने की मजबूरी, जैसे अभी अभी बोलने में ही आ गया, कैसे बताएं उसको कितना ज्ञान होता है? इतना अल्प ज्ञान है, तो वो अल्प ज्ञान कितना है और कैसे बताएं? तो कहेंगे उसको स्पर्शन इंद्रिय है ना, तो उतना ज्ञान। कितनी मजबूरी है, ख्याल में आ रही बात? कितनी मजबूरी है व्यवहारने की, कहने की। और उस व्यवहारने ने क्या किया? मुसीबत में डाला कि उपकार किया? उपकार किया। उस व्यवहारने के माध्यम से हमें ये पता चल गया, इतना अल्प ज्ञान, ज्ञान की अल्पता हमें उस व्यवहारने के कथन से पता चल गई। तो वे समझदार हैं, वे कलाकार हैं, निश्चय का कथन हो एज इट इज फॉलो कर लेते हैं, और व्यवहार का कथन हो उसमें से परमार्थ निकाल लेते हैं। निकाल लेते नहीं निकाल लेते, वे समझदार। जैसे रिश्ते होते ना, रिश्ते, लोग में कितने चतुर हैं, अपन तो चतुर नहीं है लोग में। वो कहेंगे वो ना हमारी हमारी वो जो जेठानी है ना, उसकी बहन की देवर का वो भतीजा है, पता नहीं ऐसा करके। तो हम फटाफट फटाफट फटाफट, अच्छा जेठानी का वो अच्छा, तो वो उनका अब जो भी मुझे पता नहीं, वो अच्छा अच्छा इनका भांजा लगा। तुम कितनी जल्दी अर्थ निकाल लेते हो वहां पे, इतना लंबा चक्कर, जेठानी के भाई का, उनका चाचा का, पड़ोसी का, अड़ोसी, जो कुछ भी, कितनी जल्दी से अर्थ निकाल लेते वहां से और पहुंच जाते। अच्छा, तो फिर ये हमारा क्या लगा? और व्यवहार ने का इतना सा कथन हो इंद्रिय ज्ञान, तो हम बस उसी पर चिपट गए। सही बात है, इंद्रिय सही जानना होता है, सही बात है, इंद्रिय के बिना कैसे जानना होता है, सही बात है। ख्याल में आ रही है बात? केवल ज्ञान पे क्वेश्चन मार के अज्ञानी का, केवल ज्ञान कैसे समझाएं, अल्प ज्ञान कैसे बताएं? तो एक इंद्रिय के माध्यम से अल्प ज्ञान बताया। अब केवल ज्ञान कैसे बताएं? वो केवल ज्ञानी हो गए, अनंत ज्ञानी हो गए। अब अनंत ज्ञान कैसे बताएं? तो पराश्रित कथन करना पड़ा, लोका लोक को जाने तो केवल ज्ञान। तो समझ में आ गई, अच्छा अच्छा, इतना बड़ा ज्ञान, लोका लोक को जाने वो ज्ञान। तो पराश्रित कथन, जबकि पर से केवल ज्ञान का कोई संबंध है? कोई संबंध नहीं है। उसके गेयाकार की डिजाइन तो खुद से बनती है, लोका लोक वाली। तो केवली परमात्मा ऐसे थोड़ी जानते हैं। अनंत भगवान को तो इंद्रियों का सद्भाव कहो, वे यूज तो करते नहीं है, पर सिद्ध भगवान को तो इंद्रियां भी नहीं है, सिद्ध भगवान को तो इंद्रियां भी नहीं है, तो कैसे जानते हैं वे? फोकस करके, फोकस्ड, उस ज्ञान में तो फोकस करने की फैसिलिटी ही नहीं है। उस ज्ञान में तो फोकस तो शुद्ध ज्ञान कर सकता है, इसको फोकस करे, उसको करे, उसको उसको गौर करे, इसको मुख्य करे, वहां तो व्यवस्था ही नहीं है। तो केवल ज्ञान को पराश्रित कथन करना कितनी मजबूरी है, उस पराश्रित कथन ने कहाँ पे पहुंचा दिया? केवल ज्ञान पे पहुंचा दिया। समझ में आ रही है व्यवहार की उपयोगिता? वो 3 सेंटेंस है, बहुत गजब के हैं वो। स्वयं परमार्थ नहीं है, परमार्थ का प्रतिपादन करता है, अनंत भटकन से बचाता है। ये तीन तीन प्रयोग हैं व्यवहार में, सर्वत्र, किसी भी जगह लगाओगे, सब जगह यही लगेगा।
ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो कि वो निगोद में जो ज्ञान है वो भी कितना निरपेक्ष है इंद्रियों से, कर्मों से कितना निरपेक्ष है। अगर वो निरपेक्ष नहीं होता ना तो ज्ञान वर्णी कर्म दबोच देता, पर्याय का कचरा कर देता। अगर वो निरपेक्ष नहीं होता ज्ञान, नहीं आई समझ में, क्या कर देता वो पर्याय का चूमड़ बना देता ज्ञान वर्णी कर्म। आ जाओ कितना कर्म चाहिए, जीव की पर्याय का नाश नहीं कर सकता। और वो जो पहुंचा है ना एक इंद्रिय में, वो खुद के परिणामों के कारण पहुंचा, कर्म के कारण नहीं पहुंचा। क्या बोला, ये जीव एक इंद्रिय में क्यों पड़ा है, निगोद में क्यों पड़ा, कर्म के उदय से नहीं, भाव कलंक की प्रचुरता से। किससे पहुंचा है वहां पे, और ये वहीं पे क्यों टिका हुआ है, भाव कलंक की प्रचुरता। और वही विशुद्धि बढ़ बढ़ जाती है उसी लेवल से। निगोद के लेवल में जितनी विशुद्धि होती है उस विशुद्धि से थोड़ी सी बढ़ती है तो तुरंत दो इंद्रिय में पहुंच जाता है। ख्याल में आ रही बात, विशुद्धि एक इंद्रिय कोई विशुद्धि होती है, हाँ। विशुद्धि नहीं हो तो दो इंद्रिय में नहीं आए। अब दो इंद्रिय कहना पड़ रहा है ना, दो इंद्रिय कहना पड़ रहा है ना, दो इंद्रिय मतलब उसका ज्ञान का उघाड़ बढ़ गया, उसकी कषाय थोड़ी कम हो गई, दोनों काम चल रहे हैं। जब जब उसका ज्ञान बढ़ा ना तो प्रकृति में दो इंद्रिय, अब तुम दो इंद्रिय के माध्यम से जान सकते हो। प्रकृति में दो इंद्रिय का संयोग बन जाता है, तो संयोग बन जाता तो दो इंद्रिय कहने लग जाते हैं उसको। है कौन, है कौन वो, जीव। समझ में आ रही बात, अतीन्द्रिय महापदार्थ। हाँ जी। ऐसा ये हमेशा ध्यान में रखना, तब आप हम्म निश्चय व्यवहार को भली प्रकार से समझ सकोगे। हम्म सो क्या बोल रहे हैं, अक्षर के अनंत विभाग है लेकिन वो बिल्कुल एकदम निरपेक्ष होता है। वहां हम्म तो केवल स्पर्शन इंद्रिय है, लेकिन वो ज्ञान बिल्कुल निरपेक्ष होता है। इंद्रिय उसको कोई सहारा नहीं देती, क्योंकि हम्म जड़ चेतन को क्या सहारा दे। कॉमन सेंस हम्म है, हम्म दिस इज द कॉमन सेंस ऑफ हम्म जैनिज्म। हम्म बताओ तुमको जड़ क्या सहारा देगा, हम्म। बोलो। नहीं देगा, कुछ दे ही नहीं सकता। ये सहारा देगी, हाँ, नहीं, परमात्मा को इंद्री सहारा देगी। कोई सहारा नहीं। अपनी वैल्यू कितनी कम करके रखी है, वैसे ही वो सुई पोना जैसी। स्फटिक मणि हरी नीली पीली दिख रही है तो ये तो बेकार है, पत्थर है, हम्म कोई ऐसे ही पत्थर, हम्म पत्थर है। अब अपने को पत्थर जैसा समझ के हम्म जो बोलता है हरण से धरण से धरण, हरण से धरण, क्या होगा उससे समझ में आ रही है बात, क्या होएगा उससे, बोलो। पता ही नहीं चलता शाम की क्लास में टाइम कब हो जाता है। कुशल भाई टाइम बढ़ाओ थोड़ा, बहुत साल हो गए अपन को, 45 मिनट सही बात है। सही बात है, देखो पहले ना अपनी क्लास के बाद तुरंत संजीव जी की क्लास होती थी, सालों साल से चलता रहा, इधर ये क्लास खत्म हुई संजीव जी की चालू हो गई। अब पता नहीं क्या चालू हो रखा है इन लोग का प्रदीप सर का क्लास चालू होता है दीदी। अच्छा अच्छा, हाँ प्रदीप सर का चालू होता है, सही बात है। चलो मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तो इस पैराग्राफ में क्या हो गया, बस इतना एंड करते हैं, है ना। इंद्रिय कोई सहारा नहीं देती, क्योंकि जड़ चेतन को क्या सहारा देगा, माने बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति किसी को पढ़ाएगा कैसे कितनी बढ़िया बात है, बिना पढ़ा लिखा किसको पढ़ाएगा, बिना पढ़ी लिखी इंद्रियां हमें जनवाएंगी, कैसी बात है, कैसे पढ़ाएगा। तो जब उसमें ज्ञान ही नहीं है तो वो इंद्रियां सहारा कहाँ से देंगी, खुद ही में ज्ञान नहीं है, हमको सहारा देंगी इंद्रियां, और शब्द ऐसे ही चलते रहेंगे।
इसलिए उसका नाम व्यवहार है। लेकिन शब्दों पे नहीं जाओ, भावार्थ तक पहुंचो। क्या बोला? शब्दार्थ से कहाँ तक पहुंचना है? भावार्थ तक। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र सर। जय जय जिनेन्द्र प्रभु। जिनेन्द्र।